हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति की सारणी। यानी कि त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है, जैसे साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, साइन 60 का मान, कोस 60 का मान, इस तरह की जो वैल्यू होती है, क्या होती है, किस तरीके से याद किया जाए इनको। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इसे पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें तीन चीज़ें पढ़नी होगी, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि तीन चीज़ें वे क्या चीज़ होती है। तो ये तीन चीज़ें हैं, जैसे कि साइन, कॉस और टैन। यानी कि पहला साइन है और दूसरा कॉस और तीसरा टैन। ठीक है, और जो तीन चीज़ें ये हैं, यानी कि साइन, कोस, टैन, और तीन इनके उल्टे होते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कोट। ठीक है ना, इतना पता होना चाहिए बस तुम्हें। अगर इतना पता रहेगा तो आसानी से तुम्हारी याद होने वाली सारणी। ठीक है ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, और कोस का अपोजिट उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कोट होता है। ठीक है ना, बस। तो चलिए देखते हैं अब जब हम आगे। तो सबसे पहले हमें जो है याद करने हैं, इसमें ओनली साइन के मान याद करने हैं। ठीक है ना, जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 0। साइन 0 का मान 0, और साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। ठीक है ना, और साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। ठीक, और साइन, देखिए बच्चों यहाँ मिस्टेक होगी, साइन 45 का मान लिखो यहाँ। साइन 45 का मान होगा 1/√2। ठीक है ना, इसके बाद आएगा साइन 60 का मान। साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है बच्चों, बस ये चीज़ें याद रखनी है किसी भी तरीके से। ठीक है, देखिए साइन 0 का 0, इतना तो हमें पता ही है। साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है, चलो मैं इसकी याद करने की ट्रिक्स आपको बता दूं। जैसे 3 है, यहाँ से इस 0 को भूल जाओ, और जो 3 है इसे ऐसा करो, यानी कि 1 + 2। 1 + 2 बराबर कितना होगा, 3। बस अब ये 1 है इसे ऊपर लिखो, और 2 को इसे नीचे लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू बन जाएगी साइन 30 की। ठीक है, यानी कि 0 को हटाकर 1 + 2 करो, कितना हो जाएगा, 3। 1 ऊपर लिखो और 2 नीचे लिख दो। ठीक है ना, बस। और इसके बाद इसमें जो है, इसे आप याद कर लो, ये तो याद हो ही जाएगा। साइन 60 में देखिए 0 को हटा दो, यहाँ से कितना बचा, 6 और 6 बच गया। तो 6 को कैसे करेंगे, हम करेंगे 3 × 2। यहाँ से जो 60 है, 60 में हम करेंगे 3 × 2, और जो 3 है ये 3 ऊपर लिखो और 2 नीचे, और इसके साथ में लगा दो वर्गमूल। ठीक है ना, कुछ ऐसे। ठीक है, तो याद हो गया होगा। साइन 0 का मान 0 है, तो साइन 90 का मान 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान तरीका है, आप इस ट्रिक से भी इसे दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। हमने कैसे बनाए, 0 हटाई, 3 को 1 + 2 करा, 1 ऊपर लिखा और 2 नीचे लिख दिया, 1/2 हो गया। इसी प्रकार 45 का मान याद रख लो इसे। साइन 60 में 0 हटाई, तो यहाँ से हमने 6 को 3 × 2 करा, 3 ऊपर 2 नीचे, ऊपर लगा दिया वर्गमूल 3 पे। ठीक है, तो ये बन गया √3/2। ऐसे ही साइन 90 का मान 1। ठीक है, तो बस ये याद करने थे, ये हमारी याद हो गए होंगे, 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएंगे बिल्कुल ये। ठीक है ना, अब देखिए हमने जो पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक। जब साइन की वैल्यू ये हमारा पता लग चुकी है, तो साइन कोसेक की वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगी, उल्टी कर देंगे इसकी। लिखो कोसेक 0, कोसेक 0। तो 0 का जब उल्टा करते हैं, देखिए ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को। यहाँ से देखिए, जब भी 0 का उल्टा करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है अनंत। अनंत का मतलब इनफाइनाइट। यानी कि अगर हम 0 देखिए ऊपर है और इसका बटा 1 मान लें, 1 तो किसी का बटा मान सकते हैं। अगर इसे हम उल्टा कराए 1/0 करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट।
ठीक है बच्चों, तो इतना ध्यान रखना है, यानी कि जीरो का उल्टा इनफाइनाइट यानी कि अनंत, और अनंत का उल्टा जीरो। क्लियर। तो यहाँ से जीरो का उल्टा है, साइन एक दूसरे के अपोजिट है ये, तो साइन का जीरो का मान जो जीरो आ रहा है तो हम जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, अनंत। ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे, अनंत। इसी प्रकार अगर कोसेक 30 का मान निकल रहे हैं यहाँ से, कोसेक 30 डिग्री का मान, तो क्या होगा, 2 ऊपर 1 नीचे है, 2/1 लिखो, या एक को जब एक से जब भाग देंगे 2 को तो 2 1 दूनी 2 आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2। 2/1 लिख दो, जब भी 2 के बराबर है तो इसलिए 2 लिख दिया हमने, जब इसे उल्टा करते हैं यहाँ से। इसके बाद कोसेक 45, कोसेक 45 डिग्री का मान जो होगा √2 ऊपर, यानी कि कुछ ऐसे, और ये नीचे, √2 ऊपर और 1 नीचे, और 1 के तो कुछ वैल्यू होती नहीं, 1 को तो हम हटा भी सकते हैं, यहाँ से लगा दो या ना लगाओ, बात ही की है। तो ऊपर आ जाएगा √2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। इसके बाद कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान, देखिए यहाँ से साइन 60 का मान √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान होगा 2/√3। ठीक है ना। इसके बाद साइन कोसेक 90 का मान निकालते हैं, कोसेक 90 का मान, तो कोसेक 90 डिग्री का मान जो होगा, देखिए 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जब साइन के मान हमें पता लग जाएंगे तो हम कोसेक के मान इनके उल्टे करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब हमें पढ़ने हैं कोस के मान, यानी कि कोस के मान कैसे बनाएंगे हम यहाँ से। कोस, देखिए कोस के मान भी हम साइन से ही निकाल लेंगे। कोस 0 का मान, देखिए समझिए बहुत ध्यान से यहाँ से, देखिए यहाँ पर जो साइन 90 का मान है, देखिए हम क्या करेंगे, कोस में जो 0 की वैल्यू है वो हम साइन 90 का मान लेंगे कोस 0 की जगह। देखिए जैसे जैसे हम कोस में नीचे की ओर चलेंगे बढ़ती हुई वैल्यू, तो साइन में ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है ना, यानी कि कोस में नीचे को आएंगे और साइन के ऊपर को चलेंगे। जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो जो कोस 0 की वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू लेंगे वहाँ से हम। ठीक है, फिर इसके बाद 30, इसके बाद 30 की जगह ये लेंगे, 45 की जगह यही आ जाएगी, उसके बाद 60 की जगह यो, और 90 की जगह 0। ठीक है ना। तो चलिए देखिए कोस 0 की वैल्यू हमने ली, तो कोस 0 की वैल्यू जो होगा, कोस 0 का मान जो होगा वो साइन 90 के मान के बराबर होगा, यानी कि 1। इसमें ऊपर को चलेगा। ठीक है ना। इसके बाद कोस 30 का जो मान होगा, कोस 30 डिग्री का, वो हम लेंगे साइन 60 का मान, क्योंकि ऊपर की ओर चल रहे हम कोस के लिए, मैं लिख दूँ यहाँ से कोस के लिए। ठीक है, तो आ जाएगा √3/2। इसके बाद कोस 45 का जो मान होगा, 45 डिग्री का, वो होगा 1/√2, क्योंकि इसका नंबर है अब जो का, तो आ जाएगा 1/√2। अब आएगा कोस 60 डिग्री का मान, वो होगा 1/√2, तो हो गया ना बच्चों यहाँ। अब लेंगे 1/2। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, कोस 90 का मान, कोस 90 डिग्री का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी साइन से निकाले हमने, क्योंकि साइन के मान तो हमने बना लिए थे पहले, ट्रिक से 1-2 बार देखेंगे बन जाएंगे बिल्कुल पक्का। ठीक है, और समझ में भी आ रहे होंगे, अब भी बन रहे होंगे। और साइन के मान निकलने के बाद हमने कोस 1 के उल्टे कर दिए, क्योंकि साइन का उल्टा कोस 1 होता है। अब कोस के मान जो निकाल ले हमने, वो कुछ इस प्रकार निकल ले, कोस में नीचे को चल रहे थे और साइन के मान ले रहे थे ऊपर की ओर। ठीक है, अब हमें कोस के मान पता चल गया, और कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा सेक। तो अब इनके उल्टे कर दो, सेक की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें, निकालिए। देखिए सेक 0 की वैल्यू जो होगी 1 का उल्टा 1, ऐसे ही सेक 30 का मान जो होगा, सेक 30 डिग्री का मान जो होगा, इसका उल्टा, यानी कि 2 ऊपर √3 नीचे। ऐसे ही सेक 45 का जो मान होगा वो क्या होगा, ये ऊपर √2 और 1 नीचे, 1 नीचे लगाओ ना लगाओ, बात ही की है, तो √2 ही लिख देंगे हम इसे, √2। ऐसे ही सेक 60 का जो मान होगा वो होगा 2/1, तो 2/1 को 2 ही लिख देंगे, क्योंकि 2/1 की वैल्यू तो 2 ही होगी। इसके बाद आएगा सेक 90 का मान, वो होगा 0 का उल्टा इनफाइनाइट,
ये भी बता दो मैंने, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब अनंत, और अनंत का उल्टा जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, सेक की वैल्यू मिलेगी। किससे मिली सर सारी वैल्यू, इस साइन से। ठीक है ना। अब हमें निकालने हैं tan के मान। अब tan के मान निकालने हैं, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और इन्हें बना के जरूर देखें, जब भी आपके दिमाग में बढ़िया तरह बैठेंगे ही। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब लिखते हैं tan के मान। अब tan के मान कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वे आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं tan जीरो की वैल्यू, tan जीरो की वैल्यू होती है जीरो, tan जीरो का मान जीरो, और tan 30 का मान हमें याद करना पड़ेगा, बस इसमें जो होगा 1/√3 हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, और tan 60 का मान जो होगा, 45 का मान जो होगा, 45 डिग्री का मान होगा 1, और tan 60 डिग्री का मान होगा √3, और tan 90 डिग्री का मान होगा, tan 90 का मान होगा बच्चों यहाँ इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, जिसे अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से tan की वैल्यू मिल गई हमें, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है बिल्कुल। 5 में 4 गया 1। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू बन जाएगी tan 45 का मान 5 में 4 घटाओ 1। ठीक है, ऐसे ही 60 का मान जो तो 3 ले लिया हमने इसका आधा करके, ऐसे यहाँ 3 नीचे लिख लिया, 1 ऊपर। ठीक है, कुछ ऐसी ट्रिक्स बना लेंगे अपने दिमाग से। अब यहाँ से जब हमें tan की वैल्यू पता लग चुकी है, तो ऐसे ही हम लिख लेंगे यहाँ से कोट की वैल्यू, क्योंकि tan का उल्टा क्या होगा, कोट। तो कोट जीरो का मान, जीरो का उल्टा तो अनंत होगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही कोट 30 का मान क्या होगा, कोट 30 डिग्री, √3 ऊपर 1 नीचे, क्या हो जाएगा √3। ऐसे ही यहाँ लेंगे कोट 45, कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 1 का उल्टा 1, जब इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या आएगा। ऐसे ही लेंगे कोट 60 का मान जो होगा √3 है, इसके बटे 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, जो आ जाएगा। अब लेंगे कोट 90 का मान, तो वो होगा 0। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट यानी कि अनंत का जब उल्टा करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी सांडी थी। वीडियो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और वीडियो सही भी लगी होगी और आपकी याद भी हुआ होगा। तो एक बार आप खुद इस तरह की प्रैक्टिस करके देखें, दोबारा बना के देखें, जिससे कि आपके दिमाग में सही तरीके से चिपक जाए बिल्कुल। ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दूसरी वीडियो हम जो है 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी इसकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।